राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में शिलोंग पुलिस सोनम और राज के साथ साथ बाकी आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। सभी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। पूछताछ का आज तीसरा दिन है। इस दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि सोनम रघुवंशी राजा की हत्या के बाद ही इंदौर पहुंच गई थी और 30 मई से 7 जून तक इंदौर में ही रुकी थी। ऐसे में इस मामले में अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। वहीं इस बीच राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की है। राजा के भाई सचिन का कहना कि दोनों अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, इसलिए उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। राज सोनम पे इल्ज़ाम लगाना, उस राज पे इल्ज़ाम लगा कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम और राज जिस तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं वो चौंकाने वाला है। नार्को टेस्ट होने के बाद ही पता चल सकेगा कि सोनम इस मामले में कितना झूठ बोल रही है। जिस तरह से सभी आरोपी झूठ बोल रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें हत्या के बारे में और भी बहुत कुछ पता होगा। मैं अभी तक सोनम के माता पिता से बात नहीं कर सका। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कोई बयान क्यों नहीं दिया? उदाहरण के लिए राज का दावा है कि सोनम पिछले 3 सालों से गोविंद और उसे राखी बांध रही है। क्या उसकी मां को यह नहीं पता? पुलिस को उसके माता पिता से पूछताछ करनी चाहिए। आप सभी ने यह बात मीडिया और पुलिस से क्यों छिपाई? इस पूरे मामले को लेकर के राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस प्रकार से सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग चारा इसमें हैं, तो इसमें एक बार नार्को टेस्ट की जांच होती का भी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। सभी आरोपियों की बात मांग, सभी आरोपियों की, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है इसमें आरोपियों जो है एक प्रकार से जो झूठ बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और निकल सकता है। मीडिया के माध्यम से इस्तेमाल पड़ा है, तो सोनम यहाँ पे करीब 12-13 दिन यहाँ पे रही है। बाकी इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। देखिए, सोनम के माँ बाप से तो मेरी अभी तक कोई बातचीत हो नहीं पा रही इसमें है। मेरा उसमें मानना यह भी है, तो अभी तक सोनम के माँ बाप ने मीडिया के माध्यम से कुछ भी बयान अभी तक क्यों नहीं दिया है। जैसे कि अपने राज जो है वो कह रहे हैं, गोविंद कहता है तो राज जो मेरे साथ में घर में 3 साल से राखी बांध रहा है, सोनम से राखी बांध रही है, हम लोग साथ में एक ही घर में बैठ के राखी बनवाते थे। तो ये जानकारी इसकी माँ को नहीं पता है क्या इस बारे में? तो मेरा खाली यही मानना है, तो उसके माँ बाप से जो है इस तरह से पूछताछ की जाए इसमें। तो अभी तक में आप लोगों ने ये बातें मीडिया से छुपे क्यों थी, पुलिस प्रशासन को बताया क्यों नहीं? तो गोविंद जो है एक और राज दोनों एक ही घर में राखी बनवाते थे, और अभी तक में ना शादी में ना रोके में कहीं पे भी राज अभी तक पाया क्यों नहीं गया? वहीं शिलोंग पुलिस की पूछताछ में ये बात साफ हो चुकी है कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज ही था, जिसमें सोनम ने उसका पूरा साथ दिया था। दोनों ने ही मिलकर पूरा प्लान बनाया था। शिलोंग पुलिस अब तक सभी से अलग अलग पूछताछ कर रही थी, लेकिन माना जाए कि अब सभी का आमना सामना कराया जाएगा। वहीं ये बात भी साफ हो चुकी है कि राजा की हत्या के तुरंत बाद ही सोनम इंदौर के लिए रवाना हो गई थी। वो गुवाहाटी के रास्ते इंदौर पहुंची थी और फिर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट हत्या में शामिल आरोपी विशाल चौहान ने 1 हफ्ते पहले ही बुक कराया था, जिससे यह बात समझी जा सकती है कि सभी ने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर रखा था। अब यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सोनम जो है इस पूरे मामले पर झूठ बोल रही है, तो आखिर नार्को टेस्ट की बात पर पुलिस क्या विचार करती भी है या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अभी और कितने सच इन लोगों के तरफ से उगले जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तक पुलिस इन सभी से अलग अलग पूछताछ की है और जब से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तब से सभी को एक साथ होने भी नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी तो ऐसे में साफ सी बात है कि हो सकता है कि लोग कोई ना कोई राज अपना उगल ही देंगे। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस 8 दिन की पुलिस रिमांड में मेघालय की शिलोंग पुलिस इन सभी आरोपियों से क्या क्या जानकारी उगलवा पाती है और क्या क्या नए सबूत हासिल कर पाती है, और जिन सबूतों के आधार पर इनको आगे सजा मिल सकती है। अब ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग उठा रहे हैं। और देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अगर पुलिस को ये लगेगा कि इन सभी आरोपियों ने पूरा सच नहीं बताया है, तो हो सकता है कि पुलिस इस मामले पर फिर नार्को टेस्ट के बारे में भी विचार कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।